बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, स्टमक एब्डोमिनल का जो है आपके एब्डोमिनल रीजन का सबसे पहला पार्ट होता है। ये जस्ट नियर द, ये बिलो होता है आपके जो है डायफ्राम के। ठीक है, इसके स्टमक में जो है आपके जो है मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो है ये स्टार्ट होता है एसोफेगस से। ठीक है, जहाँ पे एसोफेगस खत्म होता है वहीं से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टमक के मेनली आपके जो है सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है आपका फंडस, उसके बगल में आपका है यहाँ पे कार्डिया, और अगर आप और नीचे आएंगे थर्ड पार्ट है यहाँ पे बॉडी मेनली, और चौथा पार्ट है यहाँ पे पाइलोरस। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे है एसोफेगस के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका क्या काम होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या काम होता है। देखो, जब भी आप कुछ भोजन करते हो, एक बार आपके जो है स्टमक में एंट्री करने के बाद, ठीक है, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है, ये बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है, ताकि जो फूड कंटेंट आपके जो है स्टमक में आया है वो क्या हो, फिर से बाहर यानी कि ऊपर की तरफ ना जा सके। ठीक है, जैसे आप लोगों ने हार्ट बर्न सुना होगा कि कुछ खाने के बाद क्या होता है, गले में जो है जलन होने लगती है। क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर फेजियल स्फिंक्टर होता है अगर वो ओपन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ से जो HCl होता है और फूड कंटेंट होता है वो क्या होता है आपके गले तक आने लगता है, जिससे क्या फील होता है आपको, जलन जैसी फील होती है गले में, और हार्ट बर्न जैसा भी फील होता है। ठीक है, आपके हार्ट वाली जगह पे क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, और ये एरिया है आपका स्टमक का लेसर कर्वेचर बोलते हैं। लेसर कर्वेचर है और इधर क्या है, ग्रेटर कर्वेचर। इसे लेसर कर्वेचर क्यों बोलते हैं, देखो आपका स्टमक में ये कर्व साइड में है ना। ठीक है, एक जे शेप आर्गन है, यहाँ पे देखिए ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कर्व है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टमक है यहाँ पे कर्व देखिए, ये लॉन्ग कर्व है ना, और यहाँ पे जो है वो छोटा कर्व है। ठीक है, इसीलिए ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा कर्व। ठीक है, इसीलिए इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पे क्या है, लेस कर्व है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेसर कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है स्टमक का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस के बाद ही आपका जो है स्टार्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, क्या है, ड्यूडेनम, जो क्या है फर्स्ट पोर्शन है आपके इंटेस्टाइन का। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट ओपनिंग, जहाँ से ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसी के पहले यहाँ पे स्टमक में एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, एक बार स्टमक से फूड जो है वो अगर इंटेस्टाइन में आ गया तो फिर से वो वापस क्या हो, स्टमक में ना जा सके। ठीक है, वो फूड के बैक फ्लो को रोकता है, कहाँ पे जाने पे, स्टमक में, ताकि ना जाए। ठीक है, आपने यहाँ पे स्फिंक्टर, आपने लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का काम समझा। ये जो फूड एक बार स्टमक में आ गया उसको जो है फिर से वो एसोफेगस यानी कि आपकी फूड पाइप में ना जाए। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम होता है कि जब ये फूड स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो फूड जो है फिर से स्टमक में ना जाए। ठीक है, ये काम होता है आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर का। ठीक है, ये पार्ट हो गए आपके जो है कौन कौन से पार्ट हैं स्टमक में। ठीक है, अभी हम समझने वाले हैं स्टमक की लेयर को। ठीक है, अगर हम इस जो है लेयर को कट करके जूम करके देखें तो स्टमक में मेनली 4 लेयर होती है। ठीक है, मेजरली जो है वो 4 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक, उसके नीचे कौन सी है, सब म्यूकोसा, उसके नीचे प्रेजेंट है आपकी मस्कुलरिस लेयर। मेनली जब आपका जो स्टमक होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसमें मेनली जो मस्कुलर लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक, आपको पता होगा आपके जो बॉडी होती है उसमें 3 तरीके के मसल्स होती हैं। आपकी पूरी बॉडी 3 तरीके के मसल से बनी होती है, स्केलेटल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट को छोड़ के
जितने भी मसल्स वो बनी होती हैं वो क्या होती हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं। जितने भी आर्गन्स होते हैं उसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सबसे आखिरी लाइन है वो है सिरोसा। तो हमको सबसे डिटेल में जानना है वो है कौन सी है, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। म्यूकोसा लेयर, इसमें आपका जो है मेनली 5 लेयर आपको देखने को मिलेंगी जो आपके स्टमक में सारे फंक्शंस को जो है रेगुलेट करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो सेल्स होंगी, ये जो म्यूकोसल लेयर है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी लेयर है, म्यूकोसल लेयर है। यहाँ की जो फर्स्ट सेल है वो कौन सी है, सरफेस म्यूकोसा सेल्स, जो क्या सिक्रिएट करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। प्लस और ये दूसरी सेल्स है म्यूकस नेक्स्ट सेल्स, जो कि क्या सिक्रिएट करती हैं, म्यूकस का। सरफेस म्यूकोसा सेल और म्यूकस नेक्स्ट सेल जो दूसरी सेल्स हैं म्यूकोसा लेयर में, वो क्या सिक्रिएट करती हैं, म्यूकस का। म्यूकस का काम क्या होता है, देखो आपका जो स्टमक होता है वहां पे आपको पता होगा रिलीज होता है, क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपकी स्टमक की वाल को, ठीक है। तो ये म्यूकोसा म्यूकोस जो म्यूकस हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस आपके स्टमक की लेयर पे एक म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये म्यूकस जो है HCl को स्टमक की वाल तक जाने से रोकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या हो, हार्ट की वाल डैमेज ना हो। अगर ये म्यूकस लेयर क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये HCl आपकी कहाँ पे, स्टमक वाल तक पहुंच जाएगा और स्टमक वाल का क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, उस इंसान को क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। अल्सर में क्या होता है, HCl जो होता है वो जो है क्या करता है, स्टमक की वाल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, जिसमें आपको जो है आपके स्टमक वाले एरिया में क्या देखने को मिलता है, घाव देखने को मिलता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, जब म्यूकस लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। म्यूकस लेयर जो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और म्यूकस का सिक्रीशन कौन करता है, सरफेस म्यूकस सेल और म्यूकस नेक्स्ट सेल, ठीक है। ये एक म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन करेंगे स्टमक की वाल पे, ताकि वो वाल जो है HCl से डैमेज ना हो, ठीक है। ताकि स्टमक की वाल जो है HCl से डैमेज ना हो, HCl जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए HCl के, ठीक है। ये फंक्शन हुआ आपका म्यूकस का। सरफेस म्यूकस सेल और म्यूकस नेक्स्ट सेल जो है, जो क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। ये हो गया। थर्ड जो सेल्स हैं आपकी म्यूकोसा में, थर्ड सेल्स है वो है पेराइटल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, जो कि क्या करती हैं, HCl का सिक्रीशन करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं, HCl का सिक्रीशन करती हैं। प्लस एक चीज और यहाँ पे हमने लिखा है IF। IF का मतलब है इंट्रिंसिक फैक्टर। रोल क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर का, इंट्रिंसिक फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और HCl का क्या काम होता है, देखो HCl जो है वो मेनली जितने भी डीनेच्योर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। प्रोटीन्स को क्या करता है, डीनेच्योर करता है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और ये एक एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसका और एक फंक्शन होता है किल द, जितने भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं उन सबको क्या करता है, ये किल करता है, ठीक है। प्रोटीन का डीनेच्योर करता है, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। एंजाइम पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, ठीक। ये काम हो गया आपकी जो पेराइटल सेल्स है, ठीक है। पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगली सेल्स है चीफ सेल। चीफ सेल जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजेन
एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट कहाँ से होता है, पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है चीफ सेल से, ठीक है। चीफ सेल से क्या सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजेन एंड चौथा है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज पेप्सिनोजेन जो कि HCl के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, ठीक है। और आपका यहाँ पे सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। देखो जो पेप्सिन होता है वो डाइजेशन कराता है जो भी आप खाने में खाते हो, जो भी प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन। लाइपेज क्या करता है, जो भी आपके फूड्स में फैट्स प्रेजेंट है, फैट्स मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो है फैट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि डाइजेशन करता है फैट्स का। मेनली कौन से, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, जितने भी फैट्स होते हैं उनका क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लास्ट सेल्स है हमारे इसमें जी सेल्स। जी सेल्स का क्या काम होता है, जी सेल्स एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। जी सेल्स एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, उसका नाम है गैस्ट्रिन, ठीक है। काम क्या होता है गैस्ट्रिन का, गैस्ट्रिन जो है वो भी पैराइटल सेल पे आके HCl का सिक्रीशन कराती है, ठीक है। गैस्ट्रिन भी क्या कराता है, HCl का सिक्रीशन कराता है। आगे हम समझेंगे कि गैस्ट्रिन HCl का सिक्रीशन कैसे कराता है, ठीक है। थैंक यू, इसको बंद कर दो, रोक दो।